NCERT alternating current question number 7.18. A circuit containing 80 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in the series is connected to 230 volt and 50 hertz supply. ओके, तो हमारे पास कोई क्या है, एक इंडक्टर और एक दूसरा हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, और इस दोनों के क्रॉस हमने एसी सप्लाई दिया है। अगर सी का बात करें तो सी इज इक्वल टू दी हुई है हमें 60 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड, और ये दिया हुआ हमें 80 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी। बी इज इक्वल टू दिया है 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया हुआ है, ओके, फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू कैलकुलेट करना चाहें, फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 100 पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमें ये कैलकुलेट करना है कि ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू। ओके, करंट हमें कैलकुलेट जब करना है तो करंट आई नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बताना है उसका, तो आई नॉट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ओके, वी नॉट, ओके, वी नॉट अपॉन क्या लिख सकता हूं, जेड। और इस केस में जो जेड की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, अंडर रूट वी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, ओके, एक्स सी एक्स एल माइनस एक्स क्या होगी होल स्क्वायर। जैसे बट यहाँ पे हम लोग जैसे वैल्यू पुट करेंगे एक्सेल, एक्सेल इज इक्वल टू क्या ओमेगा एल, एंड एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन ओमेगा सी। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमें ये पता चलेगा कि एक्सी इज मच ग्रेटर देन क्या है एक्सेल, कुछ इस तरह के रिलेशन है। तो जब ये बड़ा लीड कर रहा है कैपेसिटिव एलिमेंट जो भी है, तो ये वाली टर्म बड़ा हो जाएगी और ये टर्म, तो इसे हमें क्या करना होगा इंटरचेंज, ओके। तो इसके वजह से हम लोग करंट आई नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को लिख सकते हैं सर √2 इंटू वी आर एम एस अपॉन, ओके, अंडर रूट। अब हमें इंटरचेंज करना, हमें पता चल गया कौन बड़ा है एक्सी, एक्सी बड़ी है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 100 पाई इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये स्क्वायरिंग एक्स सी स्क्वायर माइनस ये क्या लिखेंगे हम लोग ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू कितना 100 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 80, ओके, ये हो गया हमारा ओमेगा एल। जब इसे हम लोग आरएमएस वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए आरएमएस वैल्यू कितनी दी है, आरएमएस वैल्यू दी है हमारी 230 वोल्ट, ओके। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आई नॉट का हमारा वैल्यू आएगा 11.63 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन से हमारा हो गया पीक करंट, मैक्सिमम करंट, ओके। नाउ नेक्स्ट बीट, इसमें हमें इसका आरएमएस वैल्यू भी बताना है। तो अगर हमें पिक वैल्यू मिल गया तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट वैल्यू हमें पता है, जब इसे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमें 8.22 एम्पियर। ये नाउ सेकेंड बिट, ओके, obtain the RMS value of potential drop across the each element। हमें सभी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके क्रॉस, इंडक्टर। VL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई आर एम एस इंटू क्या लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल इज इक्वल टू कितना ओमेगा एल। देखिए यहाँ पे ये हमारा किसका वैल्यू है ओमेगा इंटू एल की वैल्यू है। तो आई आर एम एस कितना दिया हुआ है सर 8.22 इंटू ओमेगा एल की वैल्यू कितना, ओमेगा दिया हुआ है 100 पाई इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से VL इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया
सर 206.61 वोल्ट। ओके, ये हो गया हमारा V। नाउ अब क्या कैलकुलेट करेंगे, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये क्या हो जाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर IRMS इनटू ये हो जाएंगे हमें XC। तो XC का वैल्यू कितना सर, XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 0. एक्सक्यूज मी, ये कितना है हमारा 8.22, ओके, इनटू ओमेगा ये कितना हो जाएंगे 100 पाई इनटू ये कितना जाए 60 इंटू 10⁻⁻⁶। जब यहां से हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू आ गए एक्स के क्रॉस 436.3 वोल्ट, ये हमें मिल गया हमारा VC। तो एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया हमें कौन सा VL, और एक दूसरी वैल्यू मिल गई यहाँ पे हमें VC। इतना ड्रॉप हो रहा है। नाउ नेक्स्ट बीट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड इन इंडक्टर। ओके, तो सी बीट का अगर बात करें तो एवरेज पावर कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज इस केस में करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस होते हैं कितना होते हैं π/2। ओके, तो ये कौन सा है, ये इंडक्टर है ना। इंडक्टर में क्या कौन लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करते हैं, किससे, करंट से। Now D option, what is the average power in कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी एवरेज ट्रांसफर क्या होगा 0, बिकॉज इस केस में भी फेज डिफरेंस कितना होते हैं सर जी π/2। इस केस में कौन लीड करता है, करेंट लीड करता है, किससे, किसको, वोल्ट। करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितना से π/2 से। अगर इसका ई ऑप्शन बात करें, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर ऑब्जर्व। ओके, एवरेज अगर पूरे सर्किट का बात करें तो कोई भी पावर जनरेट वन कंप्लीट साइकिल में नहीं होगा, बिकॉज दोनों एलिमेंट कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करते हैं और इंडक्टर भी स्टोर करते हैं, इसलिए कोई भी